उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में वक्फ संख्या 137 और 138 जामा मस्जिद एवं मदरसा रहमानिया को लेकर घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां स्थानीय निवासी ने प्रशासक और प्रबंधन पर लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप लगाते हुए एसडीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रशासक कामिल खान ने उल्टा तत्कालीन कमेटी और वक्फ माफियाओं पर अपनी जान लेने और छवि धूमिल करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें, खटीमा के वक्फ संपत्ति विवाद में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गौटिया निवासी जावेद रजा ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक चंदे और दुकानों के किराए से वक्फ को हर महीने लगभग 1.5 लाख की आय होती है, जो 3 सालों में करीब 54 लाख बैठती है। आरोप है कि इस रकम का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं है। बिना किसी सार्वजनिक सूचना के लगभग 5 दुकानों को दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, जो वक्फ नियमों का सीधा उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने पिछले 3 साल के आयव्यय के विशेष ऑडिट, दुकानों के हस्तांतरण की जांच और प्रशासक कामिल खान समेत पूर्व समिति के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर आरोपों के घेरे में आए जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान ने भी एसडीएम को पत्र सौंपकर अपना पक्ष रखा है और गंभीर आशंका जताई है। एक तरफ कामिल खान का कहना है कि 30 जुलाई 2026 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तत्कालीन प्रबंधक कमेटी पर सख्त कार्रवाई की थी, जिससे बौखलाकर तत्कालीन कमेटी और वक्फ माफिया अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी तत्व उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने और उन पर जानलेवा हमला कराने की फिराक में हैं। प्रशासक ने एसडीएम से गुहार लगाई है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण की हुई शिकायत। ये तो असल में ये जामा मस्जिद है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जो जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। तो रहमानिया पब्लिक स्कूल तो किसी जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था, 1200-1400 बच्चा यहाँ पढ़ता था और मनोज गुलवंत प्रिंसिपल थे वहाँ। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी ज्ञान दिया जाता था वहाँ। लेकिन 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो दोबारा से किसी ने कराया ही नहीं उसको। यूनियन कमेटी आई, उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, क्योंकि कमेटी तो वहां पैसा खाने के लिए जाती है असल में। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड में इतनी छानबीन होती नहीं है, कौन देखने वाला है, लोग समझते हैं जो भी है। तो खटीमा में रिकॉर्ड है कमाई का, तो इतनी दुकानें, 85 दुकानें, अच्छी खासी कमाई होती है यहाँ। बाकी और मस्जिदों में इधर उधर से चंदा करना पड़ता है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जब विवाद बढ़ा, नई दुकानें बनी वहां मस्जिद के बराबर में, तो उसकी जांच वगैरह भी हुई थी, जिसमें इनको एसडीएम ने जांच की थी, उसने दोषी पाया और जो पुरानी कमेटी थी वो हटा के कामिल खान को वहां पे प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अब जब कामिल खान आ गए जामा मस्जिद में, तो सारे भाजपा के जितने यहाँ मुस्लिम नेता और कर्मचारी पदाधिकारी थे, सबको भी खुशी हुई, बड़ी बधाइयां दी। कामिल खान को प्रशासक बना दिया गया। लेकिन वो कुछ ही दिनों में जो है उनके तेवर बदलने शुरू हो गए। वहां पे मुझे इन्होंने वहां कैशियर बना दिया था, मैं कैशियर था वहां। सारा आय व्यय का ब्यौरा मेरे पास रहता था। मैंने एक तो रजिस्टर बना रखा था जिसमें डेली का चढ़ाना उसमें गया, और मस्जिद के अंदर एक फ्लेक्सी लगा दी थी बनवा के, हर माह का आय व्यय का ब्यौरा उसमें। अगर महीने में 1 लाख रुपया आया, 60,000 खर्च हुआ, 40,000 बचा है, वो उसमें एंट्री मैं हर महीने करता था। बाकी अगर किसी को देखना है कहाँ वो 60,000 हुआ, तो वो रजिस्टर में देख लो, हर डेली का लिखा रहता था उसमें। अब वो मेरे रहने से बस ये हुआ कि लोगों को जो
उस पैसे को अदर काम में ले सकते थे, वो नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एक पैसे का ब्यौरा रखना पड़ रहा था। अब पैसे खर्चे के बाद भी बच रहे थे। मेरे पास 2,78,000 के करीब कैश हो गया, तो मैंने कहा कामिल भाई अब जो है अकाउंट खुलवाओ, इस पैसे को हम नहीं रखेंगे मस्जिद का। तो स्टेट बैंक गए हम लोग, मैं खुद लेके गया इनको। स्टेट बैंक में इन्होंने कहा कि मेरे नाम से अकाउंट खुलेगा। मैनेजर ने ये कहा कि किसी संस्था का सिंगल नाम से अकाउंट नहीं खुलता है, कम से कम 2 लोग, और कैशियर और प्रबंधक दोनों के नाम से खुलेगा। आप दोनों साइन करोगे, जो चेक लेके आएगा जो भी दोनों में से कर लेके साइन दोनों के होंगे, तब पैसा निकलेगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं वन मैन मतलब प्रशासक मैं हूँ, मेरे ही नाम से अकाउंट खुलना चाहिए। मैनेजर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं खुलेगा, चले आए। अब समस्या वही थी, पैसा कौन रखे मस्जिद का, हम तो यूज कर ही नहीं सकते थे। तो हमने इनसे कहा भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप ये पैसा संभालो। और इनको वैसे भी कष्ट हो रहा था थोड़ा, क्योंकि कोई खर्च करने को उसमें से मिल नहीं रहा था। ये खुद तैयार बैठे थे किसी सूरत से ये हटे और सब हमारे अंडर में आया करके। उसी दौरान इन्होंने जो मस्जिद में एक लोहे का बड़ा सा गुल्लक रखा हुआ है, वहाँ जो बांध रखा, ताला पड़ा हुआ, उसमें बाहर से लोग आते हैं, नमाज पढ़ने कोई आया, उसके अगर जेब में पैसे पड़े 100, 200, 500 तक डाल देते हैं लोग उसमें, और वो साल में खुलता है तो बहुत पैसा इकट्ठा निकलता है उसमें। वो खुलवाया एक दिन, और मैंने कहा ऐसा है इस पैसे को गिनवा दो, यहाँ पे पता तो चल जाए लोगों को कितना था। बोले नहीं, घर गिना जाएगा, वो तक्के में भर के घर पहुंचा दिया। मैंने फिर वहां से इनको वो 2,78,000 रुपया कैश इनको रिसीव कराने के बाद मैं वहां से चला आया। हमारी आवश्यकता साबित हुई है, लेकिन क्या है, ये अपनी हरकतों के बाद नहीं आ रहा है। ये जितने वक्फ माफिया है, अपने प्यारे सक्रिय कर दिए सब हर एंगल पे। बोले ऐसा कानून खानी छवि इतना खराब कर दो, आवाम में इतना बुरा बना दो उसको। यहाँ पर ऊपर मदरसे के हॉल में एक जगह एक व्यापारी था, उसने अवैध कब्जा कर रखा था कई सालों से। उसका मैंने कब्जा यहाँ छोड़वा के बाहर फुकवाया उसका सामान। उसके सामान बाहर फुकवाने से वो पूरे कम्युनिटी और उसके सारे लोग, जो पुरानी कमेटी तत्कालीन कमेटी के जो मुंह लगे थे, उन लोगों वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हो गए। भाई अवैध कब्जे मेरे काम क्या है, यहाँ पे अवैध कब्जा छुड़ाने का काम है ना। लोग कहते हैं साहब दुकानें, मैंने कौन सी नई दुकानें बना दी, कौन सी नई दुकानें बना के बेच दी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने ऐसी खोल कर दी। भाई जितने यहाँ पर दुकानदार व्यापारी भाई बैठे हुए हैं अपनी मस्जिद की दुकानों में, वो जैसे बैठे थे आज भी वैसे बैठे हैं। जिस समय मैं आया था उस समय वो बैठे थे, आज भी बैठे हैं। और दूसरी बात यह कि मैंने यहाँ पर बैठ करके मस्जिद का मदरसे का राजस्व बढ़ाने का काम किया है, उनका किराया बढ़ाने का काम किया है, ना कि यहाँ पर किसी चीज को खुद करके और चोरी चकारी का काम किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, और यहाँ की सुरक्षा का काम किया है, संरक्षण का काम किया है। इन त्यागों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं कोई घबराने की आवश्यकता किसी तरह की नहीं है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि तुम कितना भी मुझे मेरी छवि को खराब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तुम जितना चाहो तुम मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर लो, मैं बिल्कुल भी डरने धमकाने में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। और जो वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार मैं काम करता रहूंगा आगे भी, और जैसा मुझे आदेश मिलेगा उसके हिसाब से काम सारा चलता रहेगा। लेकिन मेरे मीडिया बंधुओं से, समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जब भी आप कोई खबर चलाएं या लगाएं तो कम से कम दूसरे पक्ष की बात को सुने, जाने, उसके बाद आप खबर को प्रसारित करें, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि ऐसा यहाँ पर क्या है, जब जिस समय आया उस समय 10 बच्चों का स्कूल चल रहा है। 2015 से इसकी मान्यता खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, खाली उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे थे तो पहले तत्कालीन कमेटी के लोग, और इसको खाली एक पैसे कमाने का लूट खसोट का अड्डा बना रखा था कोई स्कूल के आड़ में। और यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, बच्चे आते थे अपने 10 लोग अपने 1-8 घंटा खेले, अल्लाह अल्लाह मचाया, चले गए। उसी बीच हमारे सौभाग्य था कि ये खटीमा को मॉडर्न मदरसे के रूप में चयनित कर लिया गया था उत्तराखंड लोक बोर्ड द्वारा। तो उसमें जो है हमारे उत्तराखंड के जो चेयरमैन है हमारे शराब सिंह जी, उन्होंने भी इसमें खुशी जाहिर करी कि आपका खटीमा का जो है मदरसा बोर्ड मदरसे में जो है चयनित हो गया, मॉडर्न मदरसा उसको बनाया जाएगा। उसमें सारी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, और उसमें स्कूल की ड्रेस, किताबें, जूते, मोजे, सारी चीजें बोले हम फ्री देंगे बच्चों को। तो हमारे लिए एक अच्छा अवसर था वो। लेकिन कुछ खटीमा के ही जो अपने आप को कुछ सदस्य बताते हैं बोर्ड में, कुछ बताते हैं, उन्होंने वहां बहुत तगड़ा विरोध किया उसका। नहीं साहब, खटीमा मॉडर्न मदरसा नहीं बनने का, हम नहीं बनने देंगे उसको खटीमा मॉडर्न मदरसा। वो हमारा सपना जो है वहीं धरा का धरा रह गया, उस पर आगे कोई काम नहीं हो पाया।
और उसके लिए मैंने कई बार प्रयास करे कि इसको मॉडर्न मदरसा बन जाए, ये मैंने एक बार कहा तो उसमें उन्होंने कहा भी चेयरमैन साहब ने, बोले हमने एक 11 रूम का बना दिया है, बोले हमने 4 चयनित किए थे, बोले 4 में 11 रूम बन चुका है, अगला जो नंबर है बोले हम कोशिश करेंगे खटीमा को हम प्रायोरिटी भी लेकर के उसको बना दें। तो उसी इंतजार में हम लोग अपना बैठे हुए। आज जिसका मदरसा तो इशू खत्म हो गया, मदरसा बोर्ड भंग हो गया, अब जिला शिक्षा प्राधिकरण में जो है हमने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे के जो शिक्षा प्राधिकरण में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अच्छे पैमाने पर इसको आगे बढ़ाया जाए और वक्फ बोर्ड भी इसमें मदद करे हमारी, ताकि बच्चों की जो है मुफ्त शिक्षा हो सके और कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिल सके उनको। तो प्रयास हमारा जारी है, इसमें ऐसा नहीं है कि साहब बच्चों का भविष्य जो है स्कूलों से और शिक्षा से बनता है, ये हर कोई जानता है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसमें प्रयास पूरा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको बंद करके हमें कोई खुशी मिल रही है। तो जिस समय मैं आया हूँ जब 10 बच्चे यहाँ पर थे, 2015 उसकी मान्यता खत्म हो चुकी थी, उसका सर्टिफिकेट कोई तीसरा कहीं मानते ही नहीं थी, तो खाली इसी साथ खिलवाड़ करके भविष्य तो अच्छी बात नहीं थी। तो ये सारा उसका इशू है। देखिए ऐसा ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एक नुमाइंदा हूँ, सिर्फ प्रशासक के रूप में बैठा हूँ। जो भी मेरे पास वक्फ बोर्ड के जो भी दिशा निर्देशन आएंगे, जो भी आदेश निर्देश होंगे वक्फ बोर्ड के, उसके अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन हाँ ये है कि मैं इनसे मानसिक रूप से जो मेरे को उत्पीड़न कर रहे हैं या मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उससे मैं इनसे लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। देखिए पूरा खटीमा जानता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य किन परिस्थितियों में मैं रोजाना अपने स्वास्थ्य के प्रति दूरी में लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन सी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, किससे मैं जूझ रहा हूँ, उससे मेरी रोजाना फाइट होती है मेरी अपनी बीमारी से, उससे मैं लड़के और आज आपके सामने बैठा हूँ। जो बीमारी मुझे है कि आदमी बिस्तर से घर से उठ के ना निकले बाहर, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बैठा हूँ। मैं समाज में काम कर रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी मस्जिद मदरसे के लिए काम कर रहा हूँ, अपने आवाम के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन उस बीमारी का आदमी अपने बिस्तर से उठ के घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इनसे बिल्कुल डरने घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मौत एक दिन आनी है, चाहे वो बीमारी है या इन लोगों के वक्त माफिया के हाथों से है। तो मुझे इसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा जैसे मुझे करना है। अपनी जो कमेटी की जांच हो रही है, जो प्रशासक बना हुआ है, अपने आपको प्रशासक समझ रहा है, चोरी जम के हो रही है मस्जिद में, चंदा जो हो रहा है उसका पता नहीं कहाँ चंदा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई पहले हम भी ये करते थे काम मस्जिद में, तो चंदा देते हम लिखते थे इतना पैसा आ रहा है, इतना वो आ रहा है। तो जब से हमने देखा कि चोरी कर रहा है, हम हट गए। ये तो आपका मानना है मैंने इसमें ज्ञापन भी दिया है एचएम साहब को, मैंने कि आके जांच हो। दुकानें भी बंदरवाज कर रखी, 4-5 दुकानों का 2 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए पकड़ी की ले रखे इनने, वो कुछ नहीं दिखा रहा कुछ भी। ये था जब इसे प्रशासक बनाया गया, एक स्कूल बनने वाला, बहुत बढ़िया स्कूल बनेगा, सीएम साहब ने कह रखा है और स्कूल बनेगा, वो स्कूल का पता ही नहीं कहाँ बनना है, खाली झांसे में लेके इनने पैसा कमा रहा है, अपने देख रहा है, बस कुछ नहीं। हालांकि आवाम बोल नहीं पा रही है खुल के, ये सीएम साहब का फोटो लगाया था खुल के अपने कहीं, लोग डरते हैं इस चक्कर में, मगर सीएम साहब को पता है ये बात नॉलेज में नहीं आता कर रहा है। हाँ लग तो है ना, बीजेपी को बदनाम कर रहा, जनता डरती है। गुवाहाटी में हमारे खुद नहीं आते कि अपने आप को वो समझता है सीएम साहब का हाथ लोगों को कहता है, इस टाइप का कुछ नहीं है। जनता सीएम साहब के साथ है, मगर इसके कहने पे वोट नहीं दे पाती। ये है, ये इसका रिकॉर्ड ही ऐसी है, तो सीएम साहब कमाई की जा रही है। हाँ ठीक है ना, यही करना। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं कहता हूँ ये प्रशासक से इसकी भी जांच होनी चाहिए, पुरानी कमेटी होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या आश्वासन दिया? कहा है जैसे हम जल्दी इसकी जांच करते हैं, ज्ञापन देके आया हूँ मैं, जल्दी जांच करते हैं। आपका सुनना जावेद रजा, आगे आप सीएम साहब को भी, सीएम साहब आगे उनसे मिलना है, उनसे इस बारे में बात करनी है। हाँ मैंने सोच का एक आदेश है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और दोनों पक्षों से भी उसमें इस पर अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और जो भी जांच के उपरांत हमारी स्पष्टता आएगी उसी के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी।